हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सदिश एवं अदिश राशियाँ मीन्स वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले की क्लास में हम सभी सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं इनसे संबंधित जो भी परिभाषाएँ और फार्मूला है वो पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चंस को, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए। ठीक है, मान लेते किसी ऊंचाई एच ऊंचाई तक किसी पत्थर को एच ऊंचाई तक फेंका गया और पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौटकर आ जाए। वापस क्या करता है, वो लौटकर उसी स्थान पर आ जाता है। तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन की परिभाषा क्या है? प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो वस्तु क्या किया है, पत्थर क्या किया है, ए बिंदु से कहाँ गया, बी तक गया और बी से वापस ए आ गया। ठीक है, तो प्रारंभ और अंतिम बिंदु दोनों कहाँ है, एक ही स्थान पर है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? प्रारंभ और अंतिम एक ही स्थान में है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। प्रारंभ और अंतिम के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? शून्य। तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य। पत्थर वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, शून्य। क्लियर है? जब भी विस्थापन पूछेगा प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल हैं और अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं। उनका परिणामी बल 13 है, तो अल्फा का मान क्या होगा? दो बल है, पहला बल आपका ए है, दूसरा बल आपका बी है और बीच का कोण क्या है? थीटा है। और परिणामी बल क्या दिया हुआ है? आर। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान ज्ञात करना। तो परिणामी आर के लिए सूत्र क्या होता है? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब ये सूत्र में हम ऊपर आपको मान बता दिए क्या क्या दिया है। आर का मान दिया है 13 तो 13 लिख देंगे और वर्क करना है। ए का मान दिया है 12 प्लस बी का मान दिया है 5। दो वेक्टरों का मान दिया है, दोनों का वर्ग कर दिए, प्लस 2 गुणे में 12 गुणे 5 और कास क्या दिया है? अल्फ़ा। थीटा की जगह क्या दिया है? अल्फ़ा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? अल्फ़ा। अब इसको सरल कर दें तो 13 13 हम क्या हो जाएगा? 169। तो 169 बराबर 12 12 में 144 प्लस 5 5 25 प्लस 2 12 5 60 दूना 120 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 144 प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा? 169। तो ये दोनों आपका क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या है? जीरो। जीरो बराबर 120 कॉस अल्फ़ा, 120 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा बराबर जीरो। 0/120 यानी जीरो। तो कॉस में जीरो किसका मान होता है? 90 अंश का मान। π/2 का मान जीरो होता है। तो π/2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो डी आपका आंसर हो गया π/2। ठीक है, कॉस π/2 का मान क्या होता है? जीरो। तो अल्फ़ा के स्थान पर क्या आ गया? π/2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसी तरीके से। दो बल्ब हैं जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, यानी ए और बी क्या है? 3 न्यूटन दिया हुआ है। इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन, आर भी 3 न्यूटन दिया है। तो दोनों बलों के बीच का कोण निकालना है। तो ऊपर वाला सूत्र ही लगा देंगे, आर स्क्वायर यानी आर का मान दिया है 3। ठीक है, आर बराबर क्या दिया है? 3 और ए और बी भी आपको 3 ही दिया है। ठीक है, ए और बी दोनों का मान, दोनों बल बराबर है, 3 दिया है। तो 3 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप बी का मान भी 3 दिया है तो बी का मान भी 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 गुणे में ए का मान क्या दिया है? 3, बी का मान भी दिया है 3। साथ में क्या लिखना है? कॉस थीटा। तो थीटा की जगह निकालना है तो थीटा हम लोग लिख दे रहे हैं। तो 3 का वर्ग 3 के वर्ग से कट गया, यह है 0। तो 3 का वर्ग 9, 9 क्या हो गया? पश्चांतर होकर दूसरी तरफ, बराबर क्या मिला? 3 तिरिके 9 दूना 18 कॉस थीटा। ठीक है, 18 कॉस थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा? 18 कॉस थीटा को सरल करेंगे तो कॉस थीटा बराबर
माइनस 9/18 बराबर -1/2। कॉस थीटा में -1/2 किसका मान होता है? 120 अंश का। किसका मान होता है -1/2? 120 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी इसका कोण थीटा बराबर 120 अंश आ गया, यानी दोनों बलों के बीच का कोण 120 अंश है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फार्मूला ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 में जो लगाया वही लगाएंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? दो बल सदिश के परिमाण 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है, यानी ए बराबर 6 दिया है, बी बराबर 8 दिया है, और वे परस्पर लंबवत लगे हैं, यानी थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 90 अंश दिया हुआ है। उनके परिणामी बल आर का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात हो जाएगा। सेम आपके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 2 और 3 की तरह सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एकांक सदिश का परिमाण होता है। एकांक सदिश का परिमाण कैसा होता है? ठीक है, आपको बताना है। तो एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है? एकांक सदिश 1, तो एकांक सदिश का परिमाण क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, सदिश की परिभाषा में आपको बताया गया एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे क्या कहते हैं? एकांक सदिश है। तो क्लियर है, आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है। निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी आपको अदिश राशि इसमें से बताना है। ठीक है, तो अदिश राशि कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। त्वरण आपका सदिश होता है, तो ये नहीं होगा। विस्थापन आपका सदिश होगा, ये नहीं होगा। रेखीय संवेग सदिश होता है, ये नहीं होगा। तो बचा क्या? सदिश नहीं है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो उदाहरण आपको बताया गया परिभाषा के साथ साथ। तो गतिज ऊर्जा का आपका क्या है? अदिश राशि अर्थात सदिश नहीं। आपसे पूछा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, तो आंसर 6 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या दिया हुआ है? कह रहा है पी व क्यू परिमाण वाले दो सदिश हैं। एक सदिश पी है, दूसरा सदिश क्यू है, कि अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिणाम 3:1 है, में कौन सा संबंध सही है? अगर 3:1 है तो कौन सा अनुपात सही होगा? तो अधिकतम के लिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा है? P + Q, तो लिख लीजिए P + Q। और न्यूनतम का फार्मूला क्या पढ़ा है? P - Q, लिख लीजिए P - Q। क्या अनुपात दिया है? 3:1। इसको सरल कर दीजिए तो आपको अनुपात से मिल जाएगा जो आपका उत्तर है। तो तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई P + Q में होगा तो आंसर आएगा P + Q। 3 का मल्टीप्लाई P - Q में होगा तो 3P - 3Q हो जाएगा। ठीक है, पश्चांतर कर दीजिए तो 3P आपका इस तरफ आएगा, 3P आपका यहीं पर है, P आपका पश्चांतर होकर बाईं तरफ से दाईं तरफ आया, चिन्ह बदल गया। Q आपका अपनी जगह पर रखिए, 3Q आपका पश्चांतर हो गया, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +Q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया? 3P में से 1P गया, 2P, और Q जुड़कर 4P, 4Q। ठीक है, अब क्या करना है? तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो P अपने स्थान पर रखिए, Q को तिर्यक गुणा करके नीचे ले आइए, 4 अपने स्थान पर लिखिए और गुणा करके 2 को नीचे। ठीक है, तो Q को अपने स्थान पर ही छोड़ दीजिए। तो चलिए वापस कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं? P अपने स्थान पर रखते हैं, 4Q/2 कर लेते हैं। तो 2 से 4 कट गया, कितनी बार में? 2 बार में, यानी P = 2Q। P = 2Q आंसर दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन सी आपका P = 2Q दिया हुआ है, तो आंसर सी इसका राइट आंसर हो गया। P और Q में कौन सा संबंध है? P = 2Q का संबंध है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8वां दिया हुआ है आपसे। एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। कहाँ चलता है? उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की थी? पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है।
20 मीटर कहाँ चलता है? उत्तर पूर्व में। और पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है ये बताना है। तो कॉपी में हमेशा क्या बनाते हैं? दिशा हमेशा ऊपर की ओर उत्तर, ठीक है, उत्तर हो गया। नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा और आपका आया बाईं तरफ पश्चिम हो जाता है, ठीक है, और दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। इस तरीके से कॉपी में दिशा बनाएंगे। तो आपसे कह क्या रहा है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी इस दिशा में जा रहा है। कितनी दूर जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है 20 मीटर। और कहाँ से कोण बना रहा है? एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है, तो यानी ये आपका उत्तर पूर्व में जा रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी की? तो पूर्व से कोण दिया है, पूर्व की ओर कितनी दूरी तय की है ये आपको बताना है। तो ये आप यहाँ पर खींच लीजिए लंब, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? क्षैतिज, क्षैतिज पूछा है। आर आपको दिया है और क्षैतिज घटक पूछ रहा है। तो क्षैतिज घटक के लिए आपको सूत्र बताया गया था, तो सूत्र लगा लेंगे। क्या सूत्र आ जाएगा? क्षैतिज घटक बराबर कॉस थीटा। तो क्या होता है आपका? आ जाएगा क्षैतिज में चली गई दूरी x बराबर हो जाएगा x बराबर a कॉस थीटा, a कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह पर 60, a की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 20। तो 20 कॉस 60 अंश आ जाएगा। 20 की जगह 20 लिख देंगे और कॉस 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2। तो लिख देंगे 1/2। कट गया कितनी बार में? 10 बार में। तो यक्स बराबर कितना आया? 10 मीटर। कितना आया? 10 मीटर। तो कौन सा आंसर सही है आपका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया 8वां का 10 मीटर, ठीक है। क्षैतिज में पूछा था तो क्षैतिज का सूत्र होता है ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 60 दिया हुआ है और ए की वैल्यू 20 दिया और रख देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु पर 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल है, यानी पहला बल आपका ए बराबर 4 न्यूटन, दूसरा बी बराबर 3 न्यूटन के दो बल कार्य करें। यदि उनके बीच का कोण 90 अंश है, थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 90 अंश, तो बलों का परिणामी आर होगा। तो दो वेक्टरों के संयोजन के नियम लगाएंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो बलों का परिणामी यानी आर पूछ रहा है। आर बराबर क्या हो जाएगा? पहला बल यानी ए, तो 4 का वर्ग, ए स्क्वायर यानी 4 का वर्ग लिख लेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग लिख लेंगे, प्लस 2ab होता है तो 2 की जगह 2, ए की जगह पर दिया है 4 और बी की जगह क्या दिया है? 3। और क्या है? कॉस थीटा होता है तो कॉस क्या लिख लेंगे? 90 अंश। कॉस क्या लिख लेंगे? 90 अंश। क्लियर यहाँ तक? कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो 4 का वर्ग तो पहले 16, 3 का वर्ग 9 प्लस 0, तो 16 9 क्या हो जाएगा? 25। तो कौड़ी में 25 बाहर आएगा 5। तो बलों का परिणामी क्या आ गया? 5 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? दो बलों के परिणामी या दो वेक्टरों के परिणामी का सूत्र लगा देंगे। तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट के अंदर पूरा, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए ए बी की वैल्यू रख दें और कॉस थीटा की वैल्यू रख दें, तो आर का मान आ गया 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या दिया हुआ है? 300 न्यूटन के बल दो समान विघटित बल हैं, ठीक है। दो समान विघटित बल हैं, यानी ये आपका 300 जो न्यूटन दिया हुआ ये आर हो गया और दो समान बल आपके जो हैं F1 बराबर F2 है, इसी को विघटित किया गया है। इसको हम मान लेते हैं यक्स है, F1 भी यक्स है, F2 भी यक्स है, ठीक है। जो कि परस्पर 60 अंश के कोण यानी F1 F2 के बीच का कोण क्या है? 60 अंश का है, का मान होगा। F1 F2 का मान पूछ रहा है। तो बलों के परिणामी का सूत्र आपको पता है क्या होता है? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर की जगह क्या दिया है? 300 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे, कौड़ी लिखेंगे। F1 का मान क्या है? यक्स, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान आपका क्या दिया हुआ है? यक्स, तो ये भी यक्स स्क्वायर प्लस 2a का मान यानी F1 का मान भी यक्स दिया है और F2 का मान भी यक्स दिया है, तो मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो जाएगा,
चलिए, और क्या है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 60। सॉल्व कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जुड़कर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया, हल करने पर ये मिल जाएगा आपका क्या, 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर बच रहा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 300, 3x स्क्वायर बराबर 300। तो कड़ी हटा दें तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है, कड़ी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग हो गया तो क्या हो जाएगा, 300 बराबर 3x स्क्वायर, तो 3 तिरके 900 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 300 गुणे 300 वर्ग हो गया बटे में 3, तिरके गुणा भी कर दिए 3 का, तो 3 से क्या हो जाएगा, 300 कट जाएगा 100 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 100 गुणे में 300 को हम 3 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो वर्गमूल बन जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, वर्गमूल इसका हो जाएगा यक्स बराबर 100 का वर्गमूल बन गया, 3 का नहीं बना तो 3 कौड़ी में आ जाएगा और 100 बाहर, तो 100 कौड़ी में 3 आ गया। क्या आया, 100 कौड़ी में 3। तो आपका आंसर आ गया है, बट आंसर आपका डेसिमल में दिया हुआ है, यानी कौड़ी में 3 का मान रख दिया है। तो हम लोग कौड़ी में 3 का मान क्या होता है, 1.732, तो 100 गुणे में 1.732 लिख दें। तो 100 में 1.73 का गुणा करेंगे तो 173.2 आ जाएगा। तो 173.2 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 173.2। क्लियर है कैसे हुआ, 100 में 1.732 का गुणा कर देंगे तो 173.2 हो जाएगा, कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो एकांक सदिश, क्या दिया हुआ है, यदि दो एकांक सदिश का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण होगा, अंतर का परिमाण क्या होगा ये बताना है, ठीक है। यानी पहला सदिश भी आपका ए दिया हुआ है और दूसरा सदिश बी, दोनों आपके बराबर है, उनका परिमाण कितना है, 1 है, और परिमाण आर भी आपका क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अंतर बताना है, अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एकांक सदिश के योग से दोनों सदिशों के बीच का कोण निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों सदिशों के बीच का कोण निकाल लेते हैं। तो आर बराबर पी बराबर आर बराबर ए बराबर बी दिया हुआ है, बराबर 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू भी 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर से कैंसिल, बचा 1 का स्क्वायर, ये आपका पश्चांतर होकर -1 हो गया, और इधर क्या बचा 2 कॉस थीटा, 2 को तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर -1/2, 2 तिर्यक गुणा होकर 1 के नीचे आ गया, तो कॉस थीटा बराबर -1/2। तो -1/2 किसका मान होता है, 120 अंश का। तो कॉस थीटा बराबर 120 अंश, कॉस 120 अंश, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 120 अंश। तो दोनों सदिश के योगफल का कोण थीटा बराबर 120 अंश आ गया। तो अंतर के लिए कोण निकालने के लिए हमेशा 180 अंश से घटाकर निकालना पड़ेगा। तो θ2 बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश बराबर हो जाएगा अंतर का कोण 60 अंश। ठीक है, जब भी आपको योगफल का दिया हो या अंतर का दिया हो तो दोनों को 180 से घटाकर दूसरा कोण निकाल लेंगे। अब ये आ गया आपका अंतर का कोण 60 अंश। जैसे ही अंतर का कोण 60 अंश आ गया तो अंतर का परिणामी r बराबर निकालने के लिए सूत्र में हम सबका मान रख देंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग, पहला एकांक सदिश 1 है तो 1 का वर्ग 1 प्लस दूसरा एकांक सदिश भी 1 है प्लस 2 गुणे में 1 गुणे 1 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह हम यहाँ पर कौन सा लिखेंगे 60 अंश, क्या लिखेंगे 60 अंश, और कॉस 60 अंश का मान क्या होता है
1/2। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? कौड़ी के अंदर 1 + 1 + 1 यानी कि कौड़ी में 3 बचा। कितना बचा? कौड़ी में 3। और आपसे पूछा क्या था? उनके अंतर का परिणाम। तो अंतर का परिणाम आ चुका है। क्या आया? r बराबर कौड़ी के अंदर 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया? वो सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है? वेग। सदिश राशि कौन सी है? इसमें वेग आपका सदिश राशि है। ठीक है, दूरी आपकी अदिश है, चाल आपका अदिश है, ये दोनों नहीं होंगे, द्रव्यमान नहीं होगा, तो बचा कौन सा? वेग। वेग आपका सदिश राशि है। इस तरीके से भी आप छाट सकते हैं। अगर अदिश आपको याद है तो उससे भी छाट सकते हैं, और याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। तो 12वें का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो समान वेक्टर हैं का परिणाम 0 है, यानी वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है? वेक्टर बी, और परिणाम आर क्या दिया है? 0। तो उनके बीच का कोण क्या होगा? उनके बीच का कोण क्या होगा? यदि वेक्टर समान हो और परिणाम 0 हो, परिणाम 0 हो, तो क्या होता है? थीटा बराबर 180 अंश होता है। कितना होगा? थीटा बराबर 180 अंश। इसको एक जगह लिख कर याद कर लीजिए, नहीं तो फार्मूला लगाने से आपको टाइम लगेगा। थीटा बराबर क्या हो गया? 180 अंश। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14वां दिया है, दो सदिशों के परिणामी का मापांक निर्भर करता है। परिणामी का मापांक किस बात पर निर्भर करता है? तो याद होगा, परिणामी का मापांक किस पर निर्भर करता है? सदिश के परिमाण पर। सही है। दोनों सदिशों के बीच के कोण पर। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्योंकि ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी सदिश के परिमाण और सदिश के बीचों के कोण यानी दिशाओं पर निर्भर करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 15वां दिया, सदिश को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, सही बात है। तो तीर की लंबाई व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? तीर की लंबाई किसको व्यक्त करता है? सदिश के परिमाण को। क्या आंसर होगा? सदिश के परिमाण को। ठीक है, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। दो बल कैसे हैं? दो बल हैं P1 और P2। परिणामी क्या है? P2 से 90 अंश पर है, R से 90 अंश पर है, तो इसका परिमाण P2 के समान है। परिमाण क्या है? P2 के समान है, यानी R बराबर P2 है। तो P1 का परिमाण क्या होगा? P1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला में हम उठा कर रख दें। क्या होता है फार्मूला? R स्क्वायर। तो R की जगह क्या दिया हुआ है? P2, तो लिख देते हैं P2 स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर। तो P1 की जगह P1 ही दिया है, P1 स्क्वायर। P2 की जगह P2 लिख देंगे, दूसरा बल आपका सदिश P2 है। ठीक है, प्लस 2P1 P2, 2P1 P2, और क्या होगा? cos थीटा। तो थीटा का मान क्या दिया है? 90 अंश, तो cos हो जाएगा 90 अंश। यहाँ तक समझ में आ गया? तो P2 स्क्वायर क्या हो गया? P2 स्क्वायर से कट गया। ठीक है, तो बचा क्या? P1 स्क्वायर, और इधर आपका 0, प्लस 2P1 P2, और cos 90 अंश का मान क्या हो गया? 0। तो 0 में किसी संख्या गुणा 0, तो बचा क्या? क्या बचा? P1 स्क्वायर अकेले बचा, और बाकी सब 0 हो गया है। तो P1 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, P1 बराबर क्या हो गया? 0। तो आंसर आपका आ चुका है। आपसे पूछा था P1 का परिमाण कितना होगा, तो P1 का परिमाण 0 होगा। तो 16वें का ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 17वां क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न संख्या 17वां दिया, निम्न में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है ये बताना है। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो धारा में परिमाण होता है, दिशा नहीं। दूरी में परिमाण होता है, दिशा नहीं। आयतन में परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र आपका बच गया। तो वैद्युत क्षेत्र आपकी सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है? सदिश राशि है। क्लियर है यहाँ तक?
वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? आयतन आपका अदिश राशि है, क्लियर है? आयतन आपका अदिश राशि है, बाकी तीनों सदिश राशियाँ। बल, वेग, विस्थापन क्या सदिश होता है? आयतन अदिश होता है। तो आयतन आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी, राइट आंसर है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बार बार एग्जाम से पूछे, मात्रक से संबंधित और बलों से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या दिया हुआ है? 19। दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा। दो सदिश हैं और इनका परिणामी न्यूनतम कब होगा? जब उनके बीच का कोण क्या हो? न्यूनतम परिणामी के लिए बीच का कोण क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 180 अंश। न्यूनतम परिणामी के लिए उनके बीच का कोण क्या होना चाहिए? 180 अंश। अर्थात यहाँ 180 तो लिखा नहीं है, रूप उसका चेंज रेडियन में लिखा है, पाई लिखा है, तो आंसर क्या हो गया? पाई। ठीक है, न्यूनतम परिणामी कब होगा? जब उनके बीच का कोण पाई यानी 180 अंश होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ आया। ये परिभाषा से संबंधित प्रश्न है, परिभाषा आप याद रखिए, बहुत जल्दी इसका आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा। अधिकतम कब होता है? जब बीच का कोण क्या हो? 0 अंश। तो यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो परिणामी अधिकतम होगा जब बीच का कोण क्या होगा? 0 अंश। ठीक है, बीच का कोण 0 अंश होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपके इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसकी परिभाषा को सबसे पहले और सदिश अदिश के उदाहरण आपको याद रखने हैं। अगर ये याद रख लेंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।